Okay, good afternoon everyone. Today we are going to discuss about cubital fossa. This is 5-star topic. Why this is 5-star? Because आपको एग्ज़ाम में एक MCQ आ सकता है. That what are the contents of the cubital fossa? What is the significance of this basically beautiful triangle? मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि this basically cubital fossa is द फेवरेट साइट ऑफ द पैरामेडिक स्टाफ. वाई? क्योंकि ये जो आप वेन देख रहे हैं मीडियन क्यूबिटल वेन, ये इसको इजीली आप लोग लोकेट करके आईवी लाइंस इसमें पास कर सकते हो. सो दिस इज इन अदर वर्ड फेवरेट साइट ऑफ द पैरामेडिक स्टाफ. अब इसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स पड़ी हुई हैं कि अभी मैंने इसको मार्क किया यहाँ पे कि आप लोग ये देख सकते हो. दिस इज़ अ बेसिकली ट्राइंगल प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द एल्बो, a skin depression or fossa and lateral border अभी हम डिस्कस करेंगे कौन सा मसल बनाता है, मीडियल बॉर्डर कौन सा बनाता है. सामने से जो वेन गुजर रही है क्लियरली विजिबल, दिस इज मीडियन क्यूबिटल वेन. हम डिस्कस करेंगे इसके बॉर्डर्स को भी और जो स्ट्रक्चर्स क्यूबिटल फोसा के अंदर से पास कर रही होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. द बॉर्डर्स ऑफ बेसिकली क्यूबिटल फोसा, दिस साइड इज द लेटरल बॉर्डर, आउटर बॉर्डर इज द lateral border. Lateral border is formed by brachioradialis muscle. कौन सा मसल बनाता है? brachioradialis muscle. इनर बॉर्डर जो होता है मीडियल बॉर्डर, इसको कौन सा मसल बनाता है? प्रोनेटर टेरस. इनर बॉर्डर प्रोनेटर टेरस, ये भी पूछ सकते हैं आप एग्जाम में. प्रोनेटर टेरस मसल. सो क्यूबिटल फोसा इज बेसिकली ट्राइंगुलर इन शेप, a skin depression or fossa present in front of the elbow joint. Lateral border is formed by brachioradialis, medial is formed by pronator teres muscle. IV लाइंस के लिए बहुत कॉमन यूज होता है. ब्लड प्रेशर अस्कुल्टेट कर रहे होते हो तो स्टेथोस्कोप आपने देखा होगा, डायफ्राम यहाँ पे होता है. अस्कुल्टेशन ऑफ द ब्रैकियल आर्टरी वो भी यहाँ से गुजर रही होती है. ठीक है, तो इसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे. दैट which structures basically present and passing through this triangle. Okay, this yellow structure basically is the median nerve. ये कौन सी नर्व है? मीडियन नर्व. इसको मैं अभी सर्कल करता हूं. ये तो ये कहां पे? मीडियल साइड पे है, इन साइड पे है ना. सो मोस्ट मीडियल स्ट्रक्चर इन द क्यूबिटल फोसा इज द विच नर्व? मीडियन नर्व. एम से मीडियल और एम से मीडियन. मोस्ट मीडियल स्ट्रक्चर ऑफ द क्यूबिटल फोसा इज द मीडियन नर्व. देन इसके बाद आगे देखें, ये एक आर्टरी है यहां पे डिवाइड हो रही है आके दो आर्टरीज में. यही वो आर्टरी है जहां पे आप लोग स्टेथोस्कोप रख के उसको अस्कुल्टेट करते हो, उसको सुनते हो. दिस इज बेसिकली ब्रैकियल आर्टरी. ब्रैकियल आर्टरी आती है यहां से, यहां पे डिवाइड होती है इन क्यूबिटल फोसा जस्ट एट द नेक ऑफ द रेडियस बोन. डिवाइड होकर लेटरल साइड पे रेडियल आर्टरी और मीडियल साइड पे अल्नर आर्टरी. सो ब्रैकियल आर्टरी बेसिकली डिवाइड्स इन द क्यूबिटल फोसा इन दिस ट्राइंगल एट द नेक ऑफ द रेडियस बोन एंड बाइफुर्केट और टर्मिनेट और डिवाइड इनटू टू आर्टरीज. इधर आ जाएगी रेडियल, मीडियल साइड पे अल्नर आर्टरी. जिधर जिधर बोन्स है ना उसी के नाम से आगे आर्टरी जा रही हैं. So brachial artery bifurcate in the cubital fossa at the neck of which bone? Radius bone. अस्कुल्टेशन के लिए ये यूज होती है जब आप लोग ब्लड प्रेशर मॉनिटर कर रहे होते हो. As you can see, क्यूबिटल फोसा में कौन सी आर्टरी को जो है अस्कुल्टेट किया जा रहा है? ब्रैकियल आर्टरी को. कौन सी आर्टरी को? ब्रैकियल आर्टरी को. फिर ब्रैकियल आर्टरी के आगे क्या पड़ा हुआ है? कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं ब्रैकियल आर्टरी के बाद? दिस वाइटर स्ट्रक्चर. इन द क्यूबिटल फोसा, फ्लेक्स योर एल्बो एंड यू विल फील दिस. दिस इज टेंडन ऑफ द बाइसेप्स मसल. ये क्या है? टेंडन ऑफ बाइसेप्स मसल. I have told you
द डेफिनेशन ऑफ टेंडन, दैट टेंडन इज अ टफ बैंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट मसल्स टू बोन्स। देखे ना, बाइसेप्स किसके साथ आगे लगा हुआ है? बोन्स के साथ, स्पेशली रेडियस के साथ लगा हुआ है, ऐसा ही है। तो ये टेंडन किस मसल का है? बाइसेप्स का है, बाइसेप्स ब्रेकाई का है। तो टेंडन कहाँ पे पड़ा हुआ है? क्यूबिटल फोसा में। फील हो रहा है? यहाँ पे आप फ्लेक्स करो इस तरह से, इसी एंगल पे, तो आपको फील होगा, ठीक है। तो आर्टरी के आगे क्या पड़ा हुआ है? टेंडन पड़ा हुआ है। टेंडन ऑफ विच मसल? बाइसेप्स मसल, टेंडन ऑफ बाइसेप्स मसल। देन नेक्स्ट, आफ्टर टेंडन, ये टेंडन हुआ हमारा, और फिर आखिर पे मोस्ट लेटरल जो स्ट्रक्चर पड़ी होती है बाहर, रेडियल नर्व होती है। मोस्ट लेटरल इज द रेडियल नर्व। तो याद रखें, मोस्ट लेटरल स्ट्रक्चर इन द क्यूबिटल फोसा इज द रेडियल नर्व। रेडियल और साथ लेटरल, इस तरह से याद रखें, लैटरल, रेडियल, मीडियल, मीडियन, इस तरह से आपको इजीली याद हो जाएगा। मोस्ट मीडियल स्ट्रक्चर इज द मीडियन, मोस्ट लेटरल स्ट्रक्चर इन द क्यूबिटल फोसा इज द रेडियल नर्व। लेकिन वो आपको एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा सीधा सीधा कि व्हाट इज द मोस्ट मीडियल, मोस्ट लेटरल। वो ये पूछ सकता है विच स्ट्रक्चर बेसिकली, विच स्ट्रक्चर प्रेजेंट lateral to the brachial artery in the cubital fossa. Which structure present lateral to the brachial artery in the cubital fossa? That is tendon of the biceps muscle. या अगर ये पूछे which structure present medial to the brachial artery in the cubital fossa? That is the median nerve. आपस में इनको शफल करके आप लोग देखें, ठीक है ना। इनकी प्रैक्टिस करनी है, जो बीच में दो स्ट्रक्चर्स पड़ी हुई हैं। दैट स्ट्रक्चर विच प्रेजेंट मोस्ट मीडियल, ये तो सबको पता है मीडियन, मोस्ट लेटरल जो है रेडियल है। लेकिन अगर ये पूछा जाए दैट व्हाट इज द स्ट्रक्चर विच प्रेजेंट मीडियल टू द टेंडन ऑफ बाइसेप्स? दैट इज द ब्रैकियल आर्टरी। ये टेंडन ऑफ बाइसेप्स है ना, इसके मीडियल आएंगे तो क्या, ये ब्रैकियल आर्टरी पड़ी हुई है। तो इस तरह से थोड़ा सा कंफ्यूज किया जा सकता है, आपको ये याद रखना है। और सामने से फिर देखें कि सामने से जो स्ट्रक्चर पास कर रही है, ये मीडियन क्यूबिटल वेन। ये कौन सी है? मीडियन क्यूबिटल वेन, जो मैंने आपको बताया कॉमन यूज होती है आईवी कैनोलाइजेशन के लिए। दिस वेन नजर आ रही है, ये क्लियरली विजिबल। दिस इज मीडियन क्यूबिटल वेन, दिस इज मीडियन क्यूबिटल वेन। कौन सी स्ट्रक्चर है? मीडियन क्यूबिटल वेन, ठीक हो गया। सो मीडियन क्यूबिटल पासिंग इन फ्रंट ऑफ द दिस क्यूबिटल फोसा, ठीक हो गया। यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो रीजन है, आईवी लाइंस पास हो रही हैं। कौन सी वेन में? मीडियन क्यूबिटल वेन में। कौन सी वेन है ये? मीडियन क्यूबिटल वेन। नाउ आई विल गिव यू एन MCQ। प्लीज रीड द स्टेटमेंट। एग्जाम में आपको MCQ दिया गया है, इसको रीड करें। और जितने भी जो लोग लेक्चर देख रहे हैं, MCQ रीड करने के बाद प्लीज आपने जो कमेंट्स में इसका आंसर करना है। ये आप लोगों की जो है वो प्रैक्टिस है। A 50-year-old man has a severe asthmatic exacerbation and requires an arterial blood gas specimen for management. ABG चाहिए, arterial blood gas. If you are planning to draw the sample from the brachial artery, remember for ABGs आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं। एक ब्रैकियल आर्टरी होती है, एक रेडियल आर्टरी होती है, और फिर फीमोरल आर्टरी। लेकिन मोस्टली जो है वो रेडियल आर्टरी से लेते हैं। फीमोरल आर्टरी सबसे सेफ है, लेकिन पेशेंट कंसेंट नहीं देते। ब्रैकियल आर्टरी का भी केयरफुल होना, चूँकि ये आर्टरी आगे डिवाइड होती है। रेडियल अगर आपने इसको पंक्चर कर दिया तो रेडियल भी जा सकती है, अल्नर भी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि अगर ब्रैकियल आर्टरी से आपने सैंपल लेना है, क्या पूछ रहे हैं कि अगर ब्रैकियल आर्टरी से आप सैंपल लोगे, ब्रैकियल आर्टरी से, वेयर शुड यू इंसर्ट द नीडल? क्या आपने ब्रैकियल आर्टरी से सैंपल लेना है, ठीक है।
ब्रैकियल आर्टरी है, ब्रैकियल आर्टरी से आपने जो है ब्लड सैंपल लेना है, तो कहाँ पे लेके जाओगे नीडल को, कहाँ पे डालोगे? इन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द आर्म बिटवीन द बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स ब्रेकियाई मसल, just lateral to the bicep tendon in the cubital fossa, just medial to the biceps tendon in the cubital fossa, just medial to the tendon of flexor carpi radialis muscle at the wrist, just lateral to the tendon of flexor carpi ulnaris muscle at the wrist. कहाँ पे? ऑप्शन just medial to the biceps tendon in the cubital fossa. This is correct answer. अभी देख लें, कि जस्ट मैंने अभी आपको पहले हिंट भी दिया था, ये टेंडन ऑफ बाइसेप्स है, इसके मीडियल आएंगे तो ये आर्टरी है, लेटरल जाएंगे तो रेडियल नर्व है। तो क्या है ऑप्शन? ऑप्शन सी, जस्ट मीडियल टू द टेंडन ऑफ बाइसेप्स इन द क्यूबिटल फोसा, वहां पे आपको ब्रैकियल आर्टरी नजर आई है। तो इस तरह से एमसीक्यूज दिया जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। टिल नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।